भगवान ने एक दिन कुछ नया खेल खेलने का विचार बनाया। नए खेल में क्या है, आजकल बच्चे जानते ही हो ज्यादातर क्रिकेट का जुनून ज्यादा सवार है। विश्व कप भी चल रहा है आजकल तो, और क्रिकेट का जुनून बच्चों पे भी सवार है। और विश्व कप भी इस समय वर्तमान स्थिति में पूरे देशों का विश्व कप चल रहा है, एक ट्रॉफी चल रही है विश्व की। और भगवान ने भी वही क्रिकेट का गेम खेला जमुना जी के किनारे जाकर के। आज भगवान श्री दामा मद मंगल सभी लोग आज क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। आज जैसे ही भगवान ने कहा कि भाई ये गेंद बल्ला कौन लाएगा, श्री दामा बोला मैं ले आता हूँ। श्री दामा सब कुछ लेकर के आया और गेंद बल्ला का खेल शुरू हुआ। खेलते खेलते भगवान ने एक ऐसा शॉट मारा, गेंद यमुना में चली गई। यमुना में चली गई तो अब श्री दामा बोला कि मैं मेरी गेंद ला के दो भाई। भगवान ने कहा कि तेरी गेंद भाई देख अब तो नहीं ला सकते क्योंकि वो यमुना जी में चली गई। ऐसा करते हैं तेरे को एक गेंद के बदले में 4 गेंद घर जाके बाजार से खरीद के दे देंगे। बोले ना मैं तो वही गेंद लूंगा। जिद करने लगा, बोले मान जा दे कि तेरी गेंद वही लाने के लिए तो हमें जमुना में जाना पड़ेगा। जमुना में कालिया नाग रहता है, वो खतरे से खाली है। नाग इतना खतरनाक है कि इतना खतरनाक है कि उसके जमुना जी में रहने से वो जल दूषित कर दिया है। उस कालिया नाग के ऊपर से कोई उड़ के जाता है तो जीव धराशायी होके नीचे गिर जाता है। उसका जल कोई पीता है तो वो पी करके समाप्त हो जाता है। तो भला उसका प्रभाव क्या रहा होगा। देख श्रीदेवा मान जा। श्रीदेवा बोला नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तो वही गेंद लूंगा। जिद की तो भगवान ने आज जमुना जी में छलांग लगा दी। छलांग लगा करके भगवान अंदर गेंद को ढूंढने के लिए पहुंचे तो गेंद तो नहीं मिली, लेकिन वहां कुछ और मिल गया। कालिया नाग और नागिन उनका परिवार। कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग सो रहा है और सोते हुए कालिया नाग की नागिनों ने जो धर्म पत्नियां उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो। बोले कि हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, हम उसको लेने के लिए आए हैं। बोले कि देखो हमारे पतिदेव जगह उससे पहले निकल लो, उससे फायदा है, और नहीं तो जग गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। पत्नियां कह रही हैं सौभाग्य समझ लाला अपना। क्या कह रही हैं, सौभाग्य समझ लाला अपना जो कालिया नाग सो रहा है। और बोली बच्चे भाग जा जल्दी, क्यों तनिक प्राण खो रहा है। अपने प्राणों को खोने की तैयारी मत कर, जल्दी निकल जा यहाँ से। बोले देवी देखो आ गया हूं तो अब तो गेंद तो लेके जाऊंगा। इतनी चर्चा हो रही थी, कालिया नाग जग गया। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ तो भगवान आज कालिया नाग के फन पर बैठ करके नृत्य करने लगे। बैठ करके खड़े होकर के अनेक मुद्राओं में नृत्य किया भगवान ने कालिया नाग के। कालिया नाग रमणक द्वीप का रहने वाला था। रमणक द्वीप में गरुड़ जी के डर से ये यमुना जी में आकर के रहने लगा था। और गरुड़ जी नागों को खाते हैं, इसलिए उनके डर के मारे यहाँ रहने लगा था। और यहाँ सौभर ऋषि के श्राप के कारण वो गरुड़ जी यहाँ आ नहीं सकते थे, इसलिए गरुड़ जी को यहाँ श्राप लगा हुआ था, इसलिए यहाँ सुरक्षित था। सुरक्षित जगह पे ही व्यक्ति कहीं न कहीं बच करके प्राण बचाता है। तो आज इधर नृत्य करने लगा, कालिया नाग के ऊपर भगवान नृत्य करने लगे। और कालिया नाग जब पराजित हो गया, जब उसके फनों में से खून बहने लगा, तो कालिया नाग आज आत्मसमर्पण के भगवान के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु अब मैं आपसे हार गया, आप जीत गए। ऐसा करो मुझे अब इस जल से मुक्ति दिला दो, क्योंकि ब्रजवासी बड़े परेशान होते हैं, ये जल दूषित हो गया है। भगवान ने कहा कि तुम जाकर के अपने पुराने स्थान पर रहिए। बोले कहाँ। बोले रमणक द्वीप। बोले महाराज वहाँ गरुड़ जी रहते हैं और मैं वहाँ दोबारा जाऊंगा तो फिर से मुझे मेरा भोजन वो कर लेंगे, मुझे खा जाएंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। भगवान बोले अब चिंता की कोई बात नहीं है। बोले क्यों, अब कौन सी कोई नई बात हो गई है। बोले नई बात हुई है। बोले क्या, कि तेरे जो सर पे मेरे पैरों के पदचिन्ह बने हैं, इसके कारण गरुड़ जी तुझे कुछ बोलेंगे नहीं। अब तेरे निर्भीक होकर के जीवन जी सकता है। आज भगवान ने कालिया नाग की मुक्ति यमुना जी से दिलाई, जल को शुद्ध किया, पवित्र किया, ब्रजवासियों को आराम दिलाया। इस प्रकार से ये काली दह की लीला की।